स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने के बाद प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री और इंदौर से भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि लगभग 198 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और हालात को नियंत्रित करने के लिए जीवन रक्षा व उचित इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। विजयवर्गीय ने कहा, कोई भी व्यक्ति खतरे के स्तर में नहीं है। हम लोगों के जीवन को बचाने और उचित इलाज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों के अनुसार 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस पर प्रशासन आगे जांच करेगा और आवश्यक मदद उपलब्ध कराएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता सुनिश्चित करेगी और मृतकों के परिजनों को प्रतिपूर्ति अर्थात कॉम्पेंसेशन देने की भी बात की गई है। इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जा रही हैं और संक्रमण के स्रोत को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही पानी को उबालकर पीने की सलाह भी दी जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आपात स्थिति के चलते अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है और गंभीर मामलों को विशेष सहायता दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन दूषित पानी की सप्लाई लाइन से समस्या का स्रोत ढूंढकर उसे सुधारने में जुटा हुआ है। ये पानी प्रदूषण की घटना तत्कालीन सप्ताह में एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आई है, जहां लोगों को उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण जैसे लक्षणों के कारण भर्ती करवाया गया। प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रण में रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपायों पर काम जारी है। 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है, एक वेंटिलेटर पे है, बाकी वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना। हम जा रहे हैं, देख रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। डेट को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत देखिए ऐसा है, हाँ ऐसा है कि आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम अभी 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है। नहीं, 13 नहीं। मतलब बीमार कितने टोटल हो रहा है? मैंने बताया ना आपको कि 200 लोग भर्ती हैं। सर एक 198 उर्मिला यादव के घर भी गए थे, उनके परिवार में अभी एक और महिला को भेजा है। हाँ, अभी हाल ही भेजा। मेरी डॉक्टर भंडारी साहब से बात हुई है, रोशनी यादव और उनके हस्बैंड दोनों को भेजा है, दोनों को वहाँ हॉस्पिटलाइज कर दिया। अभी कुल कितने लोगों को चेक बांटा है? अभी छोड़ो यार चेक। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बांग्लादेश यात्रा और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में उनकी भागीदारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का पुराना मित्र है और इस तरह के कदम द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेंगे। वहीं दूसरे राज्यों में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर कथित हमलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कुछ तत्वों को हिटलर जैसी सोच अपनाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि घृणा और कट्टरवाद फैलाने वाले ऐसे लोग अंततः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भारत की असल शक्ति इसकी विविधता और एकता में निहित है। हो गया सर। जी हाँ, मुझे खुशी है कि हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर वो वहाँ गए और उसमें शिरकत की। अच्छा है, बांग्लादेश हमारा पुराना दोस्त है और हमें उस दोस्ती को बहुत आगे बढ़ाना है, मजबूती देनी है। और साहब, जो कश्मीर के शॉल डीलर से उनको बाकी स्टेट्स में पीटा जा रहा है, सर आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? जनाब, ये हमारी किस्मत है। कुछ लोग हैं जिनका मकसद ही कुछ और है, वो हिटलर की उन चीज़ों में चल रहे हैं, चाहते हैं कि हिटलर का निज़ाम यहाँ पे शुरू हो। हिटलर गायब हो गया, खुद अपने आप को गोली मार दी। इंशाअल्लाह वहाँ नाज़ीज़म ख़त्म हो गया। यहाँ भी आएगा वक्त जब ये जो कट्टरपंथी हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि
जो हमारा इंदौर में दूषित पानी पीने से कथित रूप से 4 लोगों की मौत और 149 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पाटवारी ने सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पाटवारी ने कहा कि इंदौर हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, जहां से 9 सांसद, 9 विधायक और 1 नगर निगम भाजपा के खाते में रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने लोगों का पीने का पानी ही जहरीला कर दिया है। पाटवारी ने आरोप लगाया, इंदौर ने लगातार भाजपा को सत्ता दी, मगर भाजपा ने यहां का पानी जहर कर दिया। 13 मौतों के बारे में सवाल उठ रहे हैं, जबकि भाजपा के अपने मुख्यमंत्री कहते हैं कि केवल 4 लोगों की मौत हुई है। क्या इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री भी मौतों की संख्या छिपाने की जिम्मेदारी लेते हैं? उन्होंने आगे कहा, ऐसी स्थिति में वे सही निर्णय क्यों नहीं ले रहे? मुख्यमंत्री उन अधिकारियों को सजा क्यों नहीं देना चाहते जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इनके खिलाफ जानलेवा लापरवाही, कल्पेबल होमिसाइड का मामला दर्ज होना चाहिए और इंदौर के मेयर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाटवारी ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए जोर देकर कहा कि ये सभी मौतें उनकी बदइंतजामी और अन्यायपूर्ण रवैये के कारण हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जो घटना की गहन जांच कर रही है। पाटवारी ने कहा, जांच जारी है, हम उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। पाटवारी ने मृतकों के परिजनों के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की और कहा कि मुख्यमंत्री को इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए तथा उस मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए जिसने इस मामले में आपत्तिजनक बयानों का उपयोग किया। केंद्रीय और राज्य स्वास्थ्य विभागों की रिपोर्टों के अनुसार दूषित पानी के कारण दर्जनों लोगों में पाचन समस्याएं, उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण जैसे लक्षण देखे गए, जिससे स्थिति गंभीर हो गई थी। अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था बढ़ाई गई है और विषाक्त पानी की सप्लाई को रोकने के लिए प्रयास जारी है। इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो। महापौर इंदौर पे गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है, 2 नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है। जो दोषी होगी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को FIR दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें गालीबाज जो गाली देते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने TMC तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी की सरकार, TMC की उठती हठधर्मिता और अन्यायपूर्ण रवैये से गहराई से परेशान है। उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर संवैधानिक संस्थानों पर आरोप लगाने के लिए भी नाकाफी और दुखद टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साव ने मीडिया से कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक संस्थानों पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल के लोग आने वाले दिनों में उन्हें सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल में जनता अब अन्याय, हिंसा और ऊंची राजनीति के खिलाफ स्पष्ट संदेश देना चाहती है।
दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ करते हुए अरुण साव ने कहा कि भागवत का अनुभव और पारिवारिक मार्गदर्शन निश्चित रूप से मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। साव ने कहा, उनका दिली तौर पर देश के लिए अपील और उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में सामाजिक सद्भाव, एकता और समावेशन पर जोर देते हुए कहा है कि देश में किसी को जाति, भाषा या वर्ग के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए और सभी नागरिकों का समान सम्मान होना चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिले। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार साव के बयान ने पश्चिम बंगाल की सियासी परिस्थितियों और राष्ट्रीय मंच पर भाजपा टीएमसी रेखा के मतभेदों को फिर से उजागर किया है, जबकि आरएसएस प्रमुख के सकारात्मक राष्ट्रीय एकता के संदेश को बीजेपी गठबंधन द्वारा समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं सर, और फिर वही आरोप ईडी और जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उसके मिसयूज। देखिए, आज जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का वातावरण बना है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार से, टीएमसी की गुंडागर्दी से, ज्यादती से पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से परेशान है। जिस प्रकार से वो घुसपैठियों के साथ खड़े होते हैं, जिस प्रकार से वहां के आम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, और ये इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना दुर्भाग्यजनक है। वास्तव में जिस प्रकार की ये हरकत टीएमसी कर रही है, पश्चिम बंगाल की जनता इंतजार कर रही है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को कड़ी सबक सिखाएगी। सर, कल हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया था, जिसमें कह रहे हैं कि घर में लोगों को मदर टंग यूज करना चाहिए और एवरी लैंग्वेज इज नेशनल लैंग्वेज। देखिए, एक पारिवारिक मार्गदर्शन रहा है और निश्चित रूप से उनके दीर्घ अनुभव भारत माता की सेवा के लिए है, और निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक अपील उनकी है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय चुनाव आयोग इस वर्ष भाजपा का सहयोगी नहीं बनकर निष्पक्ष भूमिका निभाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर यानी सिलेक्टिव इंक्लूजन रिवीजन प्रक्रिया के दौरान लगभग 80 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे और उनके पास जानकारी है कि इसी प्रक्रिया से अब 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। कक्कड़ ने कहा कि चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कितने अवैध मतदाताओं की पहचान की गई, क्योंकि फिलहाल केवल विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए वैध विकल्प नहीं बचा है सिवाय मत चोरी के तरीकों के, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। बीजेपी के साथ जुड़ा। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय हो। मैं उम्मीद करूंगी कि इस साल इलेक्शन कमीशन भी थोड़ी रीढ़ की हड्डी डेवलप करेगा और भाजपा की अलायंस पार्टनर की तरह काम करना बंद कर देगा। हमने देखा कि कैसे बिहार में इन्होंने एक प्रक्रिया, एसआईआर की प्रक्रिया के द्वारा 80 लाख वोटर काट दिया। बताया जा रहा है कि 70 लाख वोटर गुजरात में काटा जा चुका है। ऐसी ही चिंता हमने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आंकड़ों सहित जताई थी कि किस तरह भाजपा ने वोटरों को काटा। सिमिलरली हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया चल रही है और खबर आ रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को काट दिया गया है। तो भाजपा की इलेक्शन कमीशन से ये सवाल है कि कुछ तो आंकड़ा पेश करे कि अब तक कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ये सिर्फ डिटेक्ट और डिलीट विपक्षी पार्टियों के वोटर्स को कर रहे हैं। आज तक एक भी इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में किसी को डिपोर्ट नहीं किया है। भाजपा ने इस देश में सिर्फ नफरती राजनीति फैलाने का काम किया है। अगर वो पंजाब जाते हैं तो वहां पर वो हमारे वोटर्स को या पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बुलाते हैं। अगर वो बंगाल जाते हैं तो वहां पर उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या बुलाते हैं। हर जगह इन्होंने
विवाद पैदा करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बुलाते हैं, ऐसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, और उसका भी परिणाम हमने देश में अभी उत्तराखंड में देखा। भाजपा नफरती राजनीति फैलाती है और हर कोई इनसे त्रस्त आ चुका है। भाजपा के पास वोट चोरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है चुनाव जीतने का। मुझे लगता है कि जनता इनकी सारी चालाकियां समझ रही है और आज तक कोई जवाबदेही नहीं है। आपने देखा कि कैसे ब्राजीलियन मॉडल, जो फाइनल लिस्ट में उनका नाम था, बहुत सारे एपिक नंबर थे, आज तक कोई जवाबदेही नहीं। अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल खड़े किए, उन्होंने अपने राज्यों में कांग्रेस कई अन्य राज्यों में ये साबित करने में असफल रही या कर नहीं पाई कि कैसे वोट चोरी हो रही है। दिल्ली का भी उन्होंने जिक्र किया था, जो आप बता रही हैं। देखिए, हमने तो प्रमाण सहित, अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन कमीशन जाके प्रमाण सहित रखा कि कैसे उनकी अपनी विधानसभा में 42,000 वोट्स काटे गए। कि हमने प्रमाण रखा कि कैसे भाजपा के अपने कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन को 11,000 हजार वोटर काटने की एप्लीकेशन देते हैं और इलेक्शन कमीशन उस पर प्रक्रिया शुरू भी कर देता है बिना इस जानकारी को सार्वजनिक किए। आज जवाबदेही सेट करना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि अभी तक कोई जवाबदेही नहीं आई कि कैसे ब्राजीलियन मॉडल के इतने सारे एपिक नंबर थे फाइनल लिस्ट में बिहार की। भाजपा भाप चुकी है कि उसको ग्राउंड पर बिल्कुल लोग पसंद नहीं कर रहे और बार बार ये वोट चोरी करके ही उनके पास एक जीतने का रास्ता बचा है। पर इलेक्शन कमीशन को भी जागना होगा। आप इस संस्था को बचाने के लिए नियुक्त किए गए थे, ना कि भाजपा का राइट हैंड बनकर उनको जिताने के लिए। जी, एक मौत की भी खबर बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने देखा कि किस तरह भाजपा ने एक पार्लियामेंट सेशन रखा जिसमें सुफलाम सजलाम मलयज शीतलाम, इसके ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर चर्चा की। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट तो साफ हवा, साफ पानी ही है ना। और आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो देश की हवा हो, चाहे वो पानी हो, पानी में किल्लत भी है और पानी जहरीला भी है। और भाजपा के मंत्री किस तरह प्रचार करते हैं कि खराब पानी भी पी लें। ये हमने दिल्ली में इसका उदाहरण देखा, यमुना जी के जब उन्होंने छठ पर पूजा करा दी प्रदूषित पानी में, जो आज उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर खुद मान रहे हैं। ये कितने दुख की बात है कि कल जब एक पत्रकार ने पत्रकारिता निभाते हुए, फर्ज निभाते हुए ये क्वेश्चन पूछे कि 10 लोगों की एमपी में मौत कैसे हो गई जहरीला पानी पी के, तो उनको बोले घंटा। इस तरह के शब्दावली उन्होंने यूज की। घंटा है उनके लिए हमारी लाइफ, घंटा है उनके लिए आम आदमियों की लाइफ। उनको पता है कि वोट चोरी करके वो सब कर लेंगे, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है आज हमारी हेल्थ से। इट इज गेटिंग टू मच नाउ एंड द गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसमें लोगों को इस बार भारी मात्रा में बाहर आना चाहिए और इतनी जोर की बटन दबाना चाहिए कि करंट दूर दूर तक भाजपा को लगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष रबी फसलों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हो रही है और वे आशा करते हैं कि भगवान की कृपा किसानों पर बनी रहे, जिससे उन्हें समृद्धि हासिल हो। उन्होंने कहा कि ये वर्ष गरीबों के कल्याण और गांवों के विकास का वर्ष बने। चौहान ने बताया कि विकसित भारत और VBGRAMG योजना पूरी तरह सक्षम है और इसके माध्यम से गांवों के समग्र विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि वे आज इसी योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इस साल भी फसलें बम्पर आ रही है रबी की, और कोशिश यही होगी कि किसानों की भगवान की कृपा रहे, बाबा की कृपा रहे, किसानों के लिए बहुत बेहतर हो, गरीबों के कल्याण करने वाला और गांव के विकास करने वाला ये साल हो। विकसित भारत जी राम जी योजना भी गांव का संपूर्ण विकास करने में सक्षम और समर्थ है, और आज उस योजना के अंतर्गत ही एक कार्यक्रम मैं करने जा रहा हूं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें